एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे को किसी गांव में ले गया एक ट्रिप के लिए। अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि गरीबी कैसी होती है। किसी परिचित के यहाँ 2 दिन और 2 रातें रुकने के बाद वापस शहर के लिए दोनों रवाना हो गए। रास्ते में पिता ने पुत्र को पूछा, हाउ वॉज द ट्रिप? बच्चे ने कहा, इट वॉज ग्रेट। पिता ने फिर कहा, देखा लोग बेचारे गरीबी में कैसे जीते हैं? बच्चे ने कहा, हाँ। पिता ने बेटे को कहा, इस ट्रिप से तुमने क्या सीखा? बेटे ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। बेटा बोला, पिताजी, हमारे पास घर में एक कुत्ता है। उन्होंने 4 कुत्ते पाल रखे हैं। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। उनके घर के पास सुंदर सी झील है। हमारे घर के गार्डन में हमने कुछ इंपोर्टेड लाइट्स लगवा रखी हैं। उनके घर के बगीचे से रात के समय आसमान में सैकड़ों सितारे जगमगाते हुए नजर आते हैं। हमारा घर छोटा है, उनका घर खेतों के बीचों बीच है और खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमारे घर में काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, पर उनके घर में सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम सुपरमार्केट से पैकेज्ड फूड लेकर आते हैं और खाते हैं, पर उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ अपने खेतों में उगाते हैं और ताजा भोजन करते हैं। हमारे घर के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी है हमारी सुरक्षा के लिए, पर उनकी सुरक्षा के लिए उनके दोस्त हैं जो 24/7 उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर पिता स्तब्ध रह गए, निशब्द रह गए। बोलने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब बच्चे ने पिताजी से कहा, पिताजी धन्यवाद, ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितने गरीब हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूं कि हो सकता है कि सक्सेस का डेफिनेशन आपके और आपके बच्चों के नजर में अलग अलग हो। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि मेरा बच्चा लाइफ में खूब तरक्की करे, बुलंदियां छुए, पर बच्चे पे ऐसा प्रेशर डालना कि डॉक्टर ही बनो, IIT में ही एडमिशन होना चाहिए, IAS IPS ही बनना है, वरना दुनिया क्या कहेगी, लोग हंसेंगे, लोग हम पे ताने मारेंगे, हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। ऐसा ना कीजिए। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी समझ नहीं है तुम्हें। हम पेरेंट्स हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, उल्टा जो बेस्ट होगा वही तो चाहेंगे तुम्हारे लिए। और बात सही भी है, माता पिता से बढ़कर बच्चे का दूसरा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। पर फिर भी बच्चे के साथ बैठिए, बच्चा क्या चाहता है इस बात को सुनिए, समझिए और म्यूचुअली बच्चे के लाइफ का कोई डिसीजन लीजिए। पिछले साल 23 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के सिंदेवाही तालुका के नगर गांव में रहने वाले 19 साल के बच्चे अनुराग अनिल बोरकर ने सुसाइड कर लिया। नीट UG 2025 की परीक्षा में उस बच्चे के 99.99 परसेंटाइल आए थे। एम्स गोरखपुर में एडमिशन भी मिल गया। जिस दिन घर से रवाना होना था, ट्रेन की टिकट थी, कॉलेज में एडमिशन्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, उस दिन सुबह 4 बजे बच्चे की मां ने देखा कि बेटे ने सुसाइड कर लिया है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि 5 साल मेडिकल की डिग्री और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता था वो, उसे बिजनेस करना था, बिजनेसमैन बनना था। उस बच्चे ने यह भी लिखा था सुसाइड नोट में कि एक बिजनेसमैन भी उतना ही कमाता है जितना कि एक डॉक्टर। क्या वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर था? क्या पढ़ाई से जी चुराता था? क्या नंबर अच्छे नहीं आए थे उसके? 99.99 परसेंटाइल कोई मजाक है क्या? इस बार भी कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये सोचकर, ये कहकर कि अब और नहीं झेल पाएंगे, इसलिए गिव अप कर दिया। मैं यहाँ सिस्टम को डिफेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ।
उल्टा मैं तो खुद हैरान हूं ये जानकर कि पेपर लीक में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई उनमें से कुछ टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हैं। सोचिए कि नैतिकता का स्तर कितना गिरता जा रहा है। जिन टीचर्स को भारत में हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिनके कंधों पे राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, सोचिए कि चंद पैसों की लालच में देश के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं वे लोग। जो मार्गदर्शक हैं, जिनका काम ही है बच्चों को मोटिवेट करना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर कभी गलत रास्ते का चयन नहीं करेंगे, ऐसे लोग ही अगर बच्चों को अनएथिकल रास्ते दिखाने लगे, ऐसे लोग ही बच्चों को सफल होने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने के ट्रिक्स सिखाने लगे, तो भारत के भविष्य का क्या होगा। बच्चों ने अपनी जान दे दी, देश में इतनी अराजकता फैल गई, 20 लाख से अधिक बच्चों को रीनीट के कारण मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ा। उन सब का कारण ये लोग हैं। बहरहाल मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहती हूं कि आप सोचिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के बच्चों की अपेक्षा आपके बच्चे की एनुअल सैलरी थोड़ी कम हो, घर छोटा हो, गाड़ी छोटी हो, पर अपनी लाइफ में वो खुश रहे, या फिर हाई एनुअल इनकम और बाहर से दिखने वाली एक परफेक्ट लाइफ पर भीतर से खोखलापन, भीतर से एक खालीपन कि काश मैंने अपने पैशन को फॉलो किया होता तो आज मैं खुश होता। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा खुश रहे, जिंदा रहे, या फिर आपके जीते जी आपके बच्चे की तस्वीर हार के साथ दीवार पर टंग जाए? ये फैसला आपको करना है। मेरी बात कड़वी लग सकती है पर इस समय ये विचारणीय है। हरिओम, नमस्कारम।